श्री रेणुका जी के मां रेणुका जी राधा कृष्ण गौसदन में 4 गौवंशों में लंपी वायरस के प्रारंभिक लक्षण पाए गए हैं, जिसकी पुष्टि पशु चिकित्सा अधिकारी ददाहू डॉक्टर रेणु चौहान ने की। उन्होंने बताया कि गौसदन के 4 पशुओं के शरीर में गांठें दिखाई दे रही थी और उनके पैरों में सूजन आ रही थी। जांच में लंपी वायरस के शुरुआती लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इन चारों गौवंशों को अलग रखने व अन्य गौवंशों से अलग देखरेख करने के लिए कहा गया है। डॉक्टर रेणु चौहान ने बताया कि उनके कार्य क्षेत्र में 60 से अधिक लंपी वायरस के केस दर्ज किए गए हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु चौहान, पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय ददाहू में कार्यरत हूँ। जैसा कि काफ़ी लोगों को ये विदित है कि आजकल लंपी रोग पशुओं में फैला हुआ है, जो कि मुख्यतः गाय और भैंसों को प्रभावित कर रहा है। तो ये रोग है वायरस से फैलने वाला, संक्रमण इसमें होता है एक पशु से दूसरे पशु में। अब ये एक पशु से दूसरे पशु में संक्रमण किस प्रकार से फैल रहा है? सबसे पहला है डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब पशुओं का सीधा संपर्क में आ जाना। दूसरा है ये जो काटने वाले मक्खी मच्छर इस टाइप के इंसेक्ट्स हैं, इनके थ्रू भी ये एक पशु से दूसरे पशु में फैल रहा है। तीसरा इसमें कारण बन सकता है संक्रमण का, वो है स्वयं पशुपालक। जैसे एक बीमार पशु अगर किसी के घर में है और वो उसको चारा पानी खिला देता है और उसी बीमार पशु के बाद वो दूसरे पशु को छू लेता है, उसके संपर्क में आ जाता है, तो चांसेस है कि वो भी खुद इस संक्रमण को फैलाने का एक ज़रिया बन रहा है। तो सबसे पहले अगर लक्षण की बात करें इस बीमारी की, सबसे पहला है तेज़ बुखार आना। पशुओं में 105 डिग्री तक इसका बुखार जा रहा है। दूसरा लक्षण है कि पूरे शरीर में गांठें बन रही हैं और ये गांठें समय के साथ साथ फट भी सकती हैं, एक फोड़ों का रूप ले रही हैं। तीसरा इसमें लक्षण है कि कई बार पशु के जो गर्दन के नीचे वाला एरिया है या उसके जो जोड़ है, टांगें हैं अगली, उसमें भी सूजन पाई जा रही है। पशु की उत्पादन क्षमता तो प्रभावित हो ही रही है, साथ में साथ पशु पीड़ा में आने के साथ चारा भी नहीं खा पा रहा है। अब मैं इस माध्यम से आज इस चैनल के माध्यम से सभी पशुपालकों को जागरूक करना चाहूँगी कि किस तरह से आप इसमें प्रिकॉशंस ले सकते हैं। सबसे पहला है कि अगर आप ऐसा देख लेते हैं आपके घर में कोई पशु प्रभावित हो चुका है, जो लक्षण मैंने आपको बताए वो आपने जांच लिए पशु में, सबसे पहला आपने क्या करना है, इस बीमार पशु को कोशिश करें कि आपने अलग करके रखना है ताकि ये दूसरे पशु के संपर्क में ना आए। तीसरा आपने दूसरा क्या करेंगे कि जो इसको पानी पिलाने वाले बर्तन है या जिसमें आप फीड खिला रहे हैं पशु को, वो बर्तन भी अलग करके रखें। तीसरा, जो आपके घर में मक्खी मच्छर ज़्यादा हो जाते हैं उसके निवारण के लिए कुछ भी या तो आप दवाइयों का छिड़काव करें, या जैसे कुछ पशुपालक करते हैं कि ओबरे के सामने वो उपले जला लेते हैं, धूप जला लेते हैं। तो इस तरह के तरीके आप मक्खी मच्छरों को दूर करने के लिए आजमा सकते हैं। तो अब मैं एक और निवेदन करूंगी सभी पशुपालकों से, जिसको भी लगता है कि उनके घर में ऐसी बीमारी आ चुकी है, सबसे पहले जाके वो अपने निकटतम जो पशु चिकित्सा अधिकारी है या पशु औषधि संयोजक यानी कि वेटनरी फार्मासिस्ट हैं, उनसे संपर्क करें, अपने पशुओं का इलाज कराएं। साथ ही साथ कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे भी इसमें बीमारी के बचाव के लिए जुड़ गए हैं। कि विज्ञान के तौर पर मैं आपको बताऊँ तो ये रोग दूध के माध्यम से बिल्कुल नहीं फैलता है। तो पशुपालक अपना नुकसान ना करें, ना उपभोक्ता जो दूध कंज्यूमर्स हैं वो पशुपालकों का नुकसान करवाए। इस तरह की कोई भी मिसकंसेप्शन या अफवाह मत फैलाएं। ये रोग दूध से नहीं फैलता है। प्रिकॉशनरी तौर पे आप दूध को अच्छे से उबाल के इसका सेवन कर सकते हैं। दूसरा ये कि क्या इंसानों पे इसका कोई असर हो सकता है? जो पशुपालक है वो अपनी सेफ्टी कैसे रखे, वो क्या कह रहे हैं? देखिए, ये रोग पशुओं से इंसानों में नहीं होने वाला है। मतलब एक जूनोटिक बीमारियां होती है जो पशुओं से इंसानों में या इंसानों से पशुओं में आती है, तो ये बीमारी उस कैटेगरी में नहीं आती है। विभाग के द्वारा लगातार इन पशुओं का उपचार किया जा रहा है, रिपोर्टिंग कंटिन्यूसली की जा रही है, फील्ड से हमारे पास डेटा आता है और हमारे पास ये डेटा आगे हायर लेवल पे जा रहा है। दूसरा ये कि अभी हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल हो चुकी है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जैसे किसी एरिया में डिजीज़ हो चुकी है इस टाइम पे, तो उस एरिया को हम एक तरह से सील करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये बीमारी आगे ना पहुंचे। ददाहू में भी हमने टीम्स बना दी है वैक्सीनेशन की और वो शुरू भी कर दी है वैक्सीनेशन। ये मां रेणुका राधा कृष्ण मंदिर गौ सेवा सदन ददाहू में सतीबाग में सिचुएटेड है। हमारे पास एट प्रेजेंट टाइम में से 42 कैटल गौ वंश है, जिसमें से कि 4 या 5 बछड़े और बाकी गौ माता है। और अभी आज सुबह ही मैं यहाँ पर विज़िट की तो हमारे सेवक ने मुझे बताया कि यहाँ पर कुछ गायें की तबीयत ख़राब है। तो मैंने सर्च किया तो देखा कि हाँ, इसमें कुछ तबीयत लग रहा है ख़राब है। तो मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया। जैसे कि आजकल लंपी वायरस का
प्रदेश में चला हुआ है यहाँ पर। तो उसके सिम्टम्स हम देखते हैं, ऑनलाइन भी देखते हैं कि क्या आ रहे हैं। तो वही मुझे लगा शायद लंपी वायरस का शायद है, कुछ आ गया है यहाँ पर वायरस। पाए गए। एट प्रेजेंट टाइम में अभी 4 को इंजेक्शन आज लगाए गए हैं मैम की ओर से, डॉक्टर साहब की ओर से। मां रेणुका राधाकृष्ण गौसदन के सचिव ने बताया कि इस गौसदन में 42 गौवंश है, जिसमें से उन्होंने पाया कि 4 पशु की हालत सही नहीं है, तो तुरंत इसकी जानकारी पशु चिकित्सा अधिकारी रेणु चौहान को दी गई। उन्होंने लोगों से अपील की है कि गौवंश को बेसहारा सड़कों पर ना छोड़े, और जो ग्रामीण अपने पशुओं को चरने के लिए साथ लगते जंगलों में छोड़ते हैं, वो पशु बाजार में घूमते हुए नजर आते हैं, जिससे स्थानीय दुकानदार और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और लंपी रोग का पशुओं में खतरा भी बढ़ रहा है। ददाहू से हेमंत चौहान की रिपोर्ट।